हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन। पिछले वीडियो में भी हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के ही जर्नल एंट्रीज किए थे और इस बार भी हमने जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें थोड़े और एडवांस एडजस्टमेंट्स और नए ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ पार्टनर्स है, पीएसआर दिया है 532, बैलेंस शीट दिया है। A is admitted for 1/5 share. A brings 2 lakh as capital and goodwill of firm is valued at 1 lakh. अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है और सिर्फ गुडविल ऑफ द फर्म दिया है, मतलब 1 लाख में से ए का शेयर निकालेंगे 1/5 एंड दिस गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय द पार्टनर। उसके बाद एप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 20%, डेप्रिशिएट प्लांट बाय 20%, बैड डेट्स एंड क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 70, ये सब रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स है। एंड पास जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो ही कैलकुलेट करना है। सो ओल्ड रेशियो दिया है XYZ जो है 5:3:2 एंड न्यू रेशियो, सो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5 तो 4, 5 4s are 20, 3 4s are 12, 2 4s are 8 एंड 10। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये सब 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। 5 3 2 this will become 2.5. So 10:6:4:5। देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ये मेथड से सेम एज ओल्ड रेशियो आएगा जो है 5:3:2। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी और जर्नल एंट्री पास करते टाइम मैंने बताया था हमेशा आपको लेजर में क्या पोस्टिंग होगा वो पहले सोचना है और उसके हिसाब से जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले लेजर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज होंगी। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज में जो एंट्रीज रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहे हैं उसके लिए जर्नल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी अकाउंट्स है, एंड जो एंट्रीज रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ रहे हैं उसके लिए वो अकाउंट डेबिट होगा एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट देखते हैं, एप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 20%, तो ये गेन हो जाएगा 2 लाख का 20% 40,000 और ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। सो जर्नल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट डेप्रिशिएट प्लांट बाय 20%, तो ये लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। सो 1,50,000 का 20% रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 30,000। नेक्स्ट बैड डेट्स वर 25। अब पहले से हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 20,000 है, सो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बैड डेट्स 5,000 हो रहे हैं। सो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू बैड डेट्स 5,000 ही होगा। बाकी जो 20,000 बैड डेट्स हो रहे हैं उसके लिए भी हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये सेपरेटली आएगी एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। पहले पूरा 25,000 का बैड डेट्स रिकॉर्ड करना है एंड 25,000 में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स 20,000 का प्रोविजन ऑलरेडी था तो उतना लॉस कम हो गया एंड बाकी का 5,000 हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में ले लिया। नेक्स्ट क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 70,000। अब बैलेंस शीट में क्रेडिटर 75 है तो यहाँ पे 5,000 का गेन हो रहा है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट में टोटल 35,000 है और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में टोटल 45,000 है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो जो भी बैलेंस बचेगा 10,000 वो प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट के लिए एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल। सो यहाँ पे एक एक पार्टनर का नाम लिखना है, 2x 2y एंड 2z। सो टोटल प्रॉफिट है 10,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5
1:3:2। तो ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हो गई। इसके बाद हम आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है ओपनिंग बैलेंस, और उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है। ओपनिंग बैलेंस के बाद हम न्यू पार्टनर का कैपिटल 2 लाख रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 2 लाख। अब यहाँ पे पार्टनर का नाम सी नहीं ए है, ये भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन में नाम दिए हैं शॉर्ट फॉर्म्स भी नहीं यूज करने, पूरे नाम भी यूज करने हैं और सही नाम आना चाहिए। देन गुडविल जो है, पूरे फर्म का गुडविल दिया है 1 लाख, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 20,000 होगा, एंड गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। तो उसके लिए जर्नल एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट, मतलब एज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, सो मतलब 2x 2y और 2z, एंड 20,000 है इसका शेयर ऑफ गुडविल। इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये हो जाएगा 10,000 6,000 4,000। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट में दो एंट्रीज हो गई, न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर का गुडविल। उसके बाद बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स होंगे, तो लायबिलिटी साइड पे रिजर्व फंड है, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 2x 2y एंड 2z, एंड रिजर्व फंड का टोटल अमाउंट है 1 लाख। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो 50,000 30,000 20,000। नेक्स्ट एसेट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये भी एक तरह का रिजर्व है, ये कैपिटल के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए जर्नल एंट्री होगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 60, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, जो है 30,000 एंड 3:2, सो 18,000 और 12,000। सो कैपिटल अकाउंट में 5 मेन जो एंट्रीज होती है, ओपनिंग बैलेंस के लिए कोई एंट्री नहीं, सेकंड न्यू पार्टनर का कैपिटल, थर्ड न्यू पार्टनर का गुडविल, फोर्थ सारे रिजर्व्स, एंड फिफ्थ जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते टाइम कर दिया है, उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट की भी एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, वो भी यहाँ पे हो गई, और बैलेंस शीट की कोई भी जर्नल एंट्रीज नहीं होती। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर की जर्नल एंट्रीज का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जर्नल एंट्रीज करेंगे, और उसकी भी जर्नल एंट्रीज काफी सिमिलर है, वापस हमें लेजर अकाउंट देख के ही उसके बेसिस पे जर्नल करना है। सो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।